Hello students, myself Anju Bhavani. I welcome you in BA Part First General English class. Our topic was the prepositions. हमने क्या है prepositions टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने कई prepositions के यूज़ किए थे। हमने उसके यूज़ करने के जो रूल्स है वो देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली prepositions। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे use of over। use of over। तो हमारी आज की जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? ओवर। ओवर का मीन्स होता है ऊपर भी कह सकते हैं, या हम इसका हिंदी मीनिंग जो है वो इसकी जो लाइन्स आती हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हम, वैसे तो इसका मीन्स क्या होता है, ऊपर ही होता है, लेकिन बगैर टच किए। बगैर तो अजीब सा वर्ड हो जाएगा, हम डायरेक्ट बिना ही लिख देते हैं, बिना टच किए ऊपर के सेंस में। ऊपर के सेंस मतलब कि हमें पता है भाग, ऊपर के सेंस में जो है किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। जैसे कि द फैन इज रनिंग, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, द फैन, अब छोटा आएगा मिड में, द फैन इज running over our head। over our head कि जो पंखा है वो हमारे सिर के ऊपर चल रहा है, सिर के ऊपर घूम रहा है। एरोप्लेन्स, planes flies over her कि जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो क्या है? हट का मीन्स होता है झोंपड़ियों के ऊपर उड़ते हैं, झोंपड़ियों के ऊपर उड़ते हैं। एरोप्लेन्स लिखा है तो फ्लाई नहीं आएगा, डायरेक्ट फ्लाई आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा। यस। उसके अलावा कंप्लीटली कवर, नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। कंप्लीटली कवर करने पर, कवर करने के लिए, मतलब कि कोई चीज है, जैसे ये चीज है, इसको पूरा का पूरा जब कवर हो रहा हो, पूरा का पूरा जब कवर हो रहा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि स्नो इज फॉलिंग ओवर द माउंटेन। जो स्नो है, जो बर्फ है, स्नो का मीन्स क्या होता है? बर्फ। जो स्नो है वो गिर रही है, कैसे गिर रही है? माउंटेन मतलब कि पहाड़ के ऊपर गिर रही है, मतलब पूरी तरह से जो पहाड़ है वो क्या है? बर्फ से कवर हो रहा है। उसके बाद स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। स्प्रेड the sheet over the bed। अब स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना या फैलाना, बिछाना या फैलाना। शीट का मतलब होता है चादर, कह सकते हैं, ओवर द बेड। आपने देखा होगा, जैसे कि अगर ये बेड है तो जो चादर है वो क्या है, इसके ऊपर से पूरा इसको घेर लेती है, ऊपर से पूरा इसको घेर लेती है। तो हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे।
करेंगे। इसके अलावा जब एक छोर से दूसरे छोर के ऊपर, अगला जो इसका रूल है वो क्या है, एक छोर, एक साइड से दूसरी साइड भी कह सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर, मतलब कि जैसे कि ये रिवर है, पहले इसको लिख लेते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक शो करने के लिए, शो करने के लिए, कि एक किनारे से भी कह सकते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे के छोर तक को अगर हमें शो करना हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अ ब्रिज हैज बीन, एग्जांपल लिखते हैं इसका, अ ब्रिज हैज बीन built over the river। अब क्या है, जो ब्रिज है, जैसे कि अगर ये रिवर है, ये नदी है कोई, जो ब्रिज है वो क्या है, इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जो ब्रिज है वो जाएगा, ना कि उसके अंदर से जा रहा है। और तो हमने किसका यूज करना है, ओवर का यूज करना है। जब ब्रिज क्या है, नदी के ऊपर बना हुआ हो, तो हमने किसका यूज करना है, ओवर का यूज करना है। तो ये ना ओवर का यूज, इतने ही एग्जाम्पल इसके रूल लिखते हैं हम, ऊपर के सेंस में बिना टच हुए, लेकिन वो क्या है, टच नहीं होगा। जैसे कि फैन इज रनिंग ओवर आवर हेड, जो फैन है वो क्या है, हमारे सिर के ऊपर चलते हैं। एरोप्लेन फ्लाई ओवर हर्ट्स, जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो क्या है, हट मतलब कि झोपड़ियों के ऊपर उड़ रहे हैं, जो झोपड़ियों के ऊपर उड़ते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि पूरा का पूरा कवर करने का जो सेंस आएगा, पूरा का पूरा जो कवर करने का सेंस आएगा, उसके लिए भी किसका यूज होता है, ओवर का यूज होता है। जैसे कि द आइस, स्नो, आइस नहीं होगी, स्नो इज फॉलिंग ओवर द माउंटेन, जो स्नो है वो क्या है, माउंटेन के ऊपर गिर रही है। स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, के पूरे मतलब बेड के ऊपर क्या है, चादर बिछा दो, बेड के ऊपर मतलब बेड के पूरी की पूरी तरफ कवर हो जाएगा, तो बेड के ऊपर चादर बिछा दो। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 पोजीशंस हैं उसको करते हैं, जैसे कि यूज ऑफ बाइक, यूज ऑफ बाइक, बाइक मतलब हमें पता है द्वारा, द्वारा का मतलब पता है आपको, किसने किया, बाय हिम बाय हर, उसके द्वारा, इसके द्वारा, मतलब कि हमें क्या है, जब बताना हो किसने काम किया है, तो किससे किया है, तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका यूज दिखेंगे मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट मतलब कि मापन के लिए, मापन के लिए बाय का यूज होता है, बाय का यूज होता है। कैसे होता है बाय का यूज, जैसे कि बाय द केजी, बाय द केजी, बाय द ग्राम, बाय द ग्राम, बाय द लीटर, बाय द लीटर, बाय द फीट, बाय द फीट। मेजरमेंट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। उसके बाद तरीका बताने के लिए, तरीका बताने के लिए
बाय यूज होता है। किसी चीज़ का अगर हमें तरीका बताना हो कि उस चीज़ को हमने कैसे किया है तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे कि राम वॉज एग्जाम्पल है ये, राम वॉज टॉट बाय मी, राम वॉज टॉट बाय मी, के राम को मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। ही रिटर्न माई मनी, ही रिटर्न माई मनी बाय पोस्ट, कि उसने जो मेरे पैसे हैं पोस्ट के द्वारा लौटा दिए, और जो राम है वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। और एक इसका एक और यूज होता है बाय में, जो हम पैसिव वॉइस करते हैं, आपने किया होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो डोर होता है, डोर मतलब कि जो काम करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, जिसको हम लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, डोर भी कह सकते हैं, एजेंट भी कहते हैं उसको। एजेंट के साथ मतलब कि जब हमने देखा है जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके साथ क्या करते हैं, बाय का यूज किया जाता है, बाय यूज किया जाता है, किया जाता है। जैसे हम पहले एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस राम फ्लाइज अ काइट, राम फ्लाइज अ काइट। तो इसमें क्या करते होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, काइट इज फ्लोन बाय राम। अब जो राम है वो क्या करता था, और हमने इसके साथ किसका यूज किया, बाय का यूज किया। तो ये था हमारे बाय का और ओवर का यूज। इसके बाद हम अगली जो प्रीपोजिशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है, यूज ऑफ थ्रो। यूज ऑफ थ्रो का मीन्स भी क्या होता है, के द्वारा, लेकिन इसका जो सेंस है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। जैसे कि एक छोर से दूसरे छोर पर, लेकिन जो आगे होगा वो क्या हुआ, अंदर से, अंदर से। जो ओवर था वो तो क्या था, ऊपर से था, ऊपर से बिना टच किए हुए था। लेकिन जो थ्रो का मीन्स होता है वो क्या होता है, अंदर से जब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने की बात हो रही हो और उसके अंदर से हम जा रहे हो किसी की मतलब चीज में से, तो हम किसका यूज करते हैं, थ्रो का यूज करते हैं। जैसे कि अ स्नेक entered in my room through the window। थ्रू द विंडो, के जो सांप है वो मेरे कमरे में किसके द्वारा आया, किससे आया, विंडो से आया। इसके बाद अब टू फ्रेंड्स वर पासिंग टू फ्रेंड्स वर पासिंग through the
फॉरेस्ट के जो दो फ्रेंड्स थे वो क्या थे, फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे थे, फॉरेस्ट से जा रहे थे। अब देखो जो जंगल है, जो जंगल है उसके ऊपर से तो जा नहीं सकते, उसके क्या है बीच में से जाएंगे, बीच में से एक किनारे से, जैसे ये जंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और खत्म हो रहा है, तो क्या है बीच में से जाएंगे, तो हमने किसका यूज करना है, थ्रो का यूज करना है। उसके बाद थ्रो का जो यूज है वो अगला है के माध्यम से दिखाने के लिए, के माध्यम जो हिंदी वर्ड है के माध्यम से दिखाने के लिए, के माध्यम से दिखाने के लिए, जैसे आई get this information through the टीवी। कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन है, ये जो सूचना है वो मैंने किसके द्वारा ली है, किसके माध्यम से ली है, टेलीविजन के माध्यम से ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है, यूज ऑफ विद। यूज ऑफ विद का मीन्स हमें पता है, साथ, जो इसका नॉर्मल मीन्स होता है वो क्या होता है, साथ। मतलब अब इसका हम देखते हैं फर्स्ट जो इसका यूज है वो कैसे होता है, किसी की हेल्प से कोई काम हुआ, काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प से मतलब किसी ने हमारी सहयोग किया, किसी ने हमारा काम किया है, किसी उसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग, एग्जाम्पल लिखते हैं, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर जो खेलना है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्रेंड की हेल्प से हो रहा है, तो हमने किसका यूज किया है, विद का यूज किया है। उसके बाद हेल्पिंग मीन्स में, हेल्पिंग मीन्स में भी विद का यूज होता है, विद का यूज होता है। हेल्पिंग जो सेंस आएगा, हेल्पिंग जो मीन्स आएगा उसके अंदर भी किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। जैसे कि शी रोट टू मी विद अ पेन, शी रोट टू मी विद अ पेन, कि वो क्या है, मुझे पेन से लिखती है, मुझे पेन के द्वारा लिखती है। उसके बाद ही वॉज कटिंग वेजिटेबल, ही वॉज कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ, कि वो क्या है, जो वेजिटेबल्स मतलब की जो सब्जियां हैं वो किससे कट कर रही है, नाइफ से कट कर रहे हैं। उसके बाद जो विद का अगला यूज है वो क्या है, फीचर्स बताने के लिए, फीचर्स मतलब की विशेषता बताने के लिए। विशेषता बताने के लिए। विशेषता या हम कह सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटी बताने के लिए। क्वालिटी का मतलब गुण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। जैसे कि राम विद आई, राम
with, ये एग्जाम्पल है, राम विद रेड आईज, कि जो राम है वो कैसी आंखें हैं, राम अपनी लाल आंखों के साथ was angry, Ram with red eyes was angry with her, कि जो राम है अपनी लाल आंखों से क्या है गुस्सा कर रहा था, उसके ऊपर उससे गुस्सा हो रहा था। जो राम है वो अपनी लाल आंखों के साथ, आई विद अ बैग, आई विद अ बैग, मैं बैग के साथ, इन माई हैंड, आई विद अ बैग इन माई हैंड, इन माई हैंड, कि मेरे हाथों में क्या था, एक बैग के साथ, वॉज गोइंग, जा रहा था, वॉज गोइंग, जा रहा था, कहाँ जा रहा था, टू जयपुर, कि मैं एक बैग के साथ, मेरे हाथों में एक बैग के साथ जयपुर जा रहा था। तो मतलब क्या है फीचर्स, मतलब कैसे जा रहा था, विद अ बैग, बैग के साथ जा रहा था, और वो कैसे गुस्सा हो रहा था, विद रेड आईज, लाल आंखों से वो गुस्सा हो रहा था। तो ये क्या विशेषता और गुण बता रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर विद का यूज किया है। उसके बाद कोई काम का तरीका, कोई काम का तरीका बताने के लिए, तरीका बताने के लिए कि वो काम है वो कैसे किया है, किसके साथ किया है, जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप फोर्थ लड़े थे विद ब्रेवरी, किसके साथ लड़े थे, ब्रेवरी मतलब कि साहस के साथ लड़े थे। जो महाराणा प्रताप थे वो किसके साथ लड़े थे, ब्रेवरी मतलब कि साहस के साथ लड़े थे। अब ये क्या है, तरीका बता रहे हैं कि कैसे लड़े थे, ब्रेवरी के साथ लड़े थे। अब एक बात और, जैसे कि हमने किया था एंग्री हो गया, एग्री हो गया, तो वो क्या है नोट करेंगे, आपको एक बात नोट करेंगे, यदि एग्री, यदि एग्री या एंग्री मतलब कि एंग्री, ये जो दो वर्ड है के साथ प्रीपोजिशंस और पर्सन यूज होगा, प्लस पर्सन, कि यहाँ पर क्या है एग्री और एन वर्ड आ रहा है, ये प्रीपोजिशन नहीं क्या है, ये हमें यूज करनी है पर्सन, मतलब कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा हो। जब हम व्यक्ति आ रहा हो तो हम किसका यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन है वो किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। जब पर्सन के साथ हम एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत, एग्री का मीन्स, एग्री मीन्स सहमत, और एंग्री का मीन्स आपको पता है गुस्सा। जब हम इन दोनों के साथ क्या है किसी प्रीपोजिशन का यूज करना हो और आगे हमारे आगे मतलब प्रीपोजिशन बीच में क्या दे रखा हो, पर्सन दे रखा हो, तो हमें किसका यूज करना है, विद। जैसे कि राम वॉज एग्री विद हर, हर जो है वो क्या है हमें पता है कोई व्यक्ति है, मतलब कोई लड़की है तो वो क्या है व्यक्ति होगा, तो हमने किसका यूज किया यहाँ पर, विद का यूज किया। और उसके बाद अगर कोई थिंग हो, लेकिन एग्री या एंग्री यहाँ हमारे फिलअप दे रखा हो और यहाँ पर कोई थीम मतलब कि कोई चीज बता रखी हो, कोई वस्तु हो, तो हमें जो कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, प्रीपोजिशन जो हो यूज करनी है वो टू से यूज करना है। क्या याद करना है, टू, या हम कह सकते हैं ऑन, प्रीपोजिशन टू नहीं ऑन यूज करेंगे। अगर आगे क्या दे रखा हो, थिंग्स दे रखा हो, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि आई वॉज एग्री विथ यू, कि मैं
करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, एग्री विद यूज किया। इसके बाद अगर हम लिखते हैं आई वॉज एग्री डैश डिसीजन, कि मैं जो डिसीजन मतलब कि जो डिसीजन लिया गया था, जो फैसला लिया गया था उसके ऊपर जो है उस पर सहमत था। तो हमने किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। इसके बाद अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं यहाँ लिख देती हूँ अगले जो एग्जाम्पल है इसके। अब एग्री का एग्जाम्पल लिख देते हैं। स्नेहा वॉज एंग्री, जो स्नेहा है वो गुस्सा थी विद रोहित, जो स्नेहा थी वो किससे एंग्री थी, रोहित से एंग्री थी। जो एंग्री है मतलब किससे एंग्री, मतलब रोहित, रोहित क्या पर्सन है तो क्या है हमने विद का यूज करना है। उसी जगह पे अगर स्नेहा होती, स्नेहा वॉज एंग्री, स्नेहा वॉज एंग्री दिस लगा देना, दिस, कि जो स्नेहा है वो इसके ऊपर थी। अब हमें दिस जो है हमें पता है वो क्या चीजों के लिए आता है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो अगली प्रीपोजिशंस है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।